और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल संसद में पेश किया जाएगा वक्त संशोधन बिल। कल सुबह 11 बजे का समय आपको बता दें लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, वक्त संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। कल का समय यहां पर तय किया गया है, सुबह 11 बजे यहां पर बताया जा रहा है जब वक्त संशोधन बिल यहां पर पेश किया जाएगा। आपने देखा कि इस बिल को लेकर किस तरीके से लगातार यहां पर सियासत भी हुई, तमाम तरीके के सवाल खड़े किए गए, लेकिन कल संसद में सुबह 11 बजे लोकसभा में बिल पेश होगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। और इस खबर पर गायत्री हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुकी है। गायत्री, क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर? 11 बजे का वैभव हमारे साथ में, माफ कीजिएगा, जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। वैभव, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कल 11 बजे का समय बताया गया है जब ये संशोधन बिल पेश किया जाएगा। वैभव। बिल्कुल सृष्टि, ये बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है वो कल लोकसभा में 11 बजे पेश किया जाएगा। पहले इस बिल की पेशगी को लेकर ये उम्मीद थी कि 5 तारीख को ये बिल जो है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा, लेकिन उसके बाद ये बिल पोस्टपोन हुआ और अब बड़ी खबर ये है कल 11 बजे सदन के पटल पर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है वो रखा जाना है। यानी कि कुल मिलाकर सरकार इससे पहले जो है वो यहाँ पर बैठक करती है और इस बैठक के बीच स्थितियों को स्पष्ट किया जाता है, और न सिर्फ स्थितियों को स्पष्ट किया जाता है बल्कि वक्फ बोर्ड में किस तरह के संशोधन किए जाएं, उसको लेकर भी खबर यह है कि तकरीबन 40 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स में संशोधन किया जाना है। केंद्रीय कैबिनेट से इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है और कल सदन के पटल पर इस बिल को जो है वो रखा जाएगा। इस बिल को लेकर हमने तमाम लोगों से बातचीत भी की है सृष्टि, उनकी प्रतिक्रिया भी जानने की कोशिश की है। तो उनका यह कहना था जब वो इस बिल का प्रारूप देखेंगे उसके बाद ही कुछ भी स्पष्ट जो है वो कह सकते हैं, लेकिन ये तय है इन 40 बिंदुओं में वक्फ बोर्ड की जो मनमानी है उस पर अंकुश लगेगा, क्योंकि 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड को जो मजबूती दी थी, वक्फ बोर्ड जो विस्तारवाद किया था, उस विस्तारवाद पर अगर ये कहा जाए कि अंकुश होगा तो शायद गलत नहीं होगा। और अब कल सदन के पटल पर 11 बजे का वक्त होगा दोपहर में जब वक्फ संशोधन बिल जो है वो सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। उसके बाद उस पर बहस होगी, लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा में जाएगा और उसके बाद ये बिल जो है वो कानून की शक्ल लेगा। यानी कि 2013 में यूपीए सरकार ने जो मजबूती वापस लौट के इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की खबर आ रही है, पहुंच चुके हैं विनेश फोगाट के घर पर उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री विनेश के गांव पहुंचे हैं, तस्वीरें वहां से सीधे आगे दिखा रहे हैं आपको। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है विनेश के गांव पहुंचे हैं, जहां पे उनके परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे। दरअसल पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से विनेश फोगाट पूरे फॉर्म में चल रही थी, फाइनल में पहुंच गई थी और देश को पूरी उम्मीदें थी इस बार की जो गोल्ड है वो विनेश के जरिए देश की झोली में आएगा। लेकिन उसके पहले 100 ग्राम वजन कम होने के चलते डिस्क्वालीफाई होना, कंपटीशन से बाहर होना अपने आप में बहुत हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। और ऐसे में दरअसल अब ये कहा जा रहा है कि अब जो तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं, इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान घर पहुंचे। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पे पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं पंजाब की बेटी के घर पर, जिस तरीके से विनेश फोगाट ने पूरे देश को गौरव करने का मौका दिया, फाइनल में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, लेकिन कुछ ग्राम वजन कम होने के चलते, माफ कीजिएगा ज्यादा होने के चलते, जिस तरीके से वो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर गई हैं, उसको लेकर के हालांकि प्रतिक्रिया लगातार निकल के सामने। तमाम लोग हैं जो पूरे के पूरे मामले में जांच की बात कह रहे हैं। आपने सुना संजय सिंह को जो कह रहे थे कि इस पूरे मामले में कानूनी सलाह ली जा रही है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर है कि पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंचे विनेश फोगाट के गांव। बिल्कुल अनामिका, और हर मुमकिन कोशिश भारत की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ओलंपिक से भी खबरें यहाँ पर आ रही हैं कि हर वो कोशिश है, विरोध जताने की बात हो या फिर सवाल उठाने की बात हो या फिर क्या क्या इसमें विकल्प हो सकते हैं उसका ख्याल रखने की बात हो। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, विनेश फोगाट के घर पहुंच चुके हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान, उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए। जाहिर है परिवार के लिए भी एक मुश्किल समय है, इतनी मेहनत से विनेश फोगाट ने यह सफलता यहाँ पर हासिल की थी, किस तरीके से कई बार की चैंपियन को उन्होंने मात दी थी, और यहां पर जो जानकारी आज सुबह मिलती है कि उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, उसकी वजह बढ़ा हुआ वजन यहां पर बताया गया। 100 ग्राम वजन उनका बढ़ता है और उसके बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। आज फाइनल मैच होना था और गोल्ड की ओर आगे बढ़ रही थी विनेश फोगाट, एक और मेडल भारत के लिए पक्का माना जा रहा था, लेकिन रात में जिस तरीके की खुशियां पूरे देश ने मनाई हैं विनेश फोगाट की इस जीत को लेकर, सुबह होते होते एक ऐसी खबर आती है कि पूरे देश को झटका लगता
है विनेश फोगाट और उनके परिवार के लिए जाहिर ये ऐसा समय है कि उन्हें ढांढस बंधाना या उनके साथ खड़े होना, वो हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि परिवार से मुलाकात कर पाए, उनसे बातचीत कर पाए। और उसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उनका गांव जहां पर उनका परिवार रहता है वहां पर पहुंचे हुए हैं भगवंत मान, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। उनके परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। विनेश फोगाट वो खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने कल का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता। जो जीत विनेश फोगाट ने हासिल की थी, एक दिन में उनके 3 मैच हुए थे और उसमें वो लगातार बैक टू बैक जीत हासिल करती हुई नजर आई थी। और कल रात तक पूरे देश को इसी बात की उम्मीद थी। आप पूरे सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे थे कि कैसे विनेश फोगाट की इस जीत को लेकर पूरा देश जश्न मना रहा था, उन्हें बधाई दे रहा था। लेकिन अचानक जो सुबह खबर आती है वो भी कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान भी खड़े कर रही है। और ये टेक्निकल चीजें हैं, उसे समझने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिरकार क्या हुआ है और इसके बाद क्या विकल्प यहां पर बच सकते हैं। हालांकि अभी जो संभावना दिखाई दे रही है उसमें कोई विकल्प बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भारत की तरफ से पुरजोर कोशिश इसमें जरूर की जा रही है। लेकिन तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो विनेश के घर पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान की है, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। गांव वाले सभी एकत्रित हैं, उनके परिवार से मुलाकात कर रहे हैं भगवंत मान। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे हैं, विनेश फोगाट के घर पहुंचे, परिवार के लोगों से मुलाकात करें। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब धाकड़ गर्ल का सपना टूटा हो। इसके पहले भी 2016 में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही थी, जहां पर 2016 के रियो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल में यहां पे चोट लगने की वजह से विनेश फोगाट को मैच से बाहर होना पड़ा था, इस मुकाबले से बाहर होना पड़ा था। कुछ ऐसी तस्वीर यहां पे दिखाई दे रही 2024 में भी, जब पेरिस ओलंपिक में यहां पे 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चलते डिस्क्वालीफाई होना पड़ा है धाकड़ गर्ल को, विनेश फोगाट को, जिनके ऊपर पूरे देश को गर्व है। पूरे देश ने खुशियां मनाई और देश को उम्मीद थी कि इस बार विनेश फोगाट के जरिए देश में इस बार गोल्ड आएगा। लेकिन गोल्ड आने से पहले जिस तरीके से आज खबर सामने आती है, जहां पर 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चलते विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। हालांकि तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच जो सवाल खड़ा हो रहा है वो जांच को लेकर खड़ा हो रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके ये कहा कि पूरा देश खड़ा है विनेश फोगाट के साथ, वो चैंपियंस की चैंपियन है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब विनेश फोगाट के हाथ में निराशा लगी हो। इसके पहले भी 2016 में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी। अगली खबर क्या बताएंगे आपको सृष्टि? बिल्कुल अनामिका, देखिए आप बता रही थी कि किस तरीके से सफर यहां पर रुका है विनेश फोगाट का। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको विनेश फोगाट के गांव की दिखा रहे हैं, जहां पर इस समय भगवंत मान पहुंचे हुए हैं, पंजाब के सीएम भगवंत मान, उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके का मुश्किल समय विनेश फोगाट के साथ उनके परिवार के लिए भी है। सामने वजन चेक करना था उसका, सोने से पहले कितना वजन है, फिर सुबह वहाँ जो वजन देने के जिससे पहले वजन चेक करना था। अभी छोटी 100-150 ग्राम वजन तो सिर्फ कुछ आपने तो इतने मुकाबले देखे, इतने बड़े लेवल पे कभी देखा है ऐसे? गोल्ड आने वाला था जी। देखो जी, जो जापान की जो लड़की थी बढ़िया, तो आज तक की लड़की से आई है। तो 2016 ओलंपिक में गोल्ड है, बीच में है क्यूबा वाली सिर्फ एक तरफ रही, तो उस वही फाइट थी, उसे गोल्ड में नहीं। अगर लड़की कल रात वाला मैच मैंने देखा है क्यूबा वाला, पहले 2 नंबर मिले, फिर 4-0 हुआ, फिर 4-2 हुआ। तो मैंने पूरा मैच देखा है। मैं तो बहुत बड़ा स्पोर्ट्स लवर हूँ। फिर उसके बाद हॉकी का मैच था हमारा। हाँ, हॉकी का 2-2 का बराबर चले लास्ट में। चलो आखिरी उसमें हार गए। तो मैं तो आज चरखी दादरी आया हुआ था, तो मैंने कहा यार तो बहुत गलत हो गया यार, तो चलो खुशियाँ मना रहे थे हम। लेकिन फोगाट जो है वो अभी हमारे दिलों में हीरो ही है। वो हमारे दिलों में वो हमेशा राज करेगी। इन छोटे छोटे गाँव से, इन नीम पीपलों के नीचे से जाके वहाँ जाके इस लेवल पे लोग जितने बच्चे सब गाँव से सारे गाँव, हॉकी में उस्ताद जी, चाहे फुटबॉल का देश सब यहीं से गाँव से जाते हैं। उस्ताद जी, भारत की हॉकी टीम में 11 में से 10 प्लेयर पंजाब के हैं, और पंजाब के प्लेयरों में से 4 प्लेयर एक ही गाँव के हैं, संसारपुर जलंधर के पास गाँव। जी, हरमनप्रीत कैप्टन जो है वहीं पे है ना, गुरजंट है, शमशेर है, मनदीप है, अभिषेक, सारे लड़के तो हमारे छोटे छोटे गाँव से उठ के बहुत सब बात हुई दिनेश से, कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। खेलों के अंदर जो है ना
आते हैं। हमारे जो फेडरेशन है उनका दायित्व बनता है, छोटे गाँव से उठ के बच्चे उनका दायित्व बनता है ताकि वो इस मामले को उससे उठाए। देखो हॉकी में क्या हुआ, हॉकी में एक ही रेड कार्ड है, वो भारत के प्लेयर। इतनी बड़ी बात नहीं थी जो रेड कार्ड दिया लड़के को। हाँ ठीक है, बाहर क्या 10 से खेली टीम और एक गोल डिसअलाउ किया, वो भारत का ही। मतलब हाँ, ये थोड़ा बहुत तो हमें वहाँ पे आपत्ति। तो भगवंत पर सुन रहे थे विनेश फोगाट के चाचा से वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे और किस तरीके से उन्होंने पिता से भी मुलाकात की, बातचीत की, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं। परिवार से बातचीत करके उन्होंने साफ कहा कि जो कुछ भी हुआ लेकिन विनेश फोगाट ने करोड़ों दिलों पर राज किया है और उन पर गर्व है। जो एक तरीके से चमत्कारी जीत बताई जा रही थी, जिस तरीके से कल विनेश फोगाट ने मैच लड़ा और उन्होंने जीत हासिल की, भारत का नाम रोशन किया, एक तरीके से ढांढस बंधाते हुए भगवंत मान यहां पर नजर आ रहे थे, पिता से बातचीत कर रहे थे और उनको एक तरीके से कहा जाए तो साथ खड़े रहने का आश्वासन भी भगवंत मान यहां पर देते हुए नजर आ रहे थे। तो जिस तरीके से उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया, जो तमाम टेक्निकल चीजें यहां पर बताई जा रही हैं, उसको लेकर भी बातचीत जारी है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ओलंपिक में भारत ने इस बात का मुद्दा भी उठाया, विरोध भी किया कि किस तरीके की चीजें यहां पर हुई हैं और ठीक फाइनल से पहले शाम को मैच होना था और सुबह डिस्क्वालीफाई करने की खबर आ जाती है और उसके बाद से पूरे देश में कहीं ना कहीं रोष भी है, एक सवाल भी है और किसी के जहन में कि क्यों, कैसे हुआ और किस वजह से हुआ। हालांकि जैसा हम लगातार बता रहे हैं आपको, बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उसके अंदर ही जाहिर है खिलाड़ी को भी रहना होता है। लेकिन जिस तरीके से अचानक ये बताया गया कि 100 ग्राम वजन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, जिससे पूरे देश में ये सवाल भी थे। और दो तस्वीरें इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विनेश फोगाट की जो तस्वीरें हैं मैच से पहले की, वो यहाँ पर सामने आई हैं, कैसी वो तैयारी यहाँ पर कर रही थी। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि भगवंत मान जो कि उनके पिता से उनके गांव पहुंचे मुलाकात करने के लिए, वो तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। तो दो तस्वीरें हैं, जाहिर है देश का दिल टूटा है। विनेश फोगाट की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बताया गया कि डिहाइड्रेशन की वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज भी किया गया। जाहिर एक धक्का भी उनको यहाँ पर लगा है, जिस तरीके से लगातार वो मेहनत करती रही।